हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के फाइनल नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों में जो एक संकेत साफ मिल रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में हैट्रिक लगाने जा रही है। कहाँ तो उम्मीद बंधा था कांग्रेस पार्टी के खेमे में एग्जिट पोल के बाद कि कांग्रेस पार्टी का वनवास हरियाणा में खत्म होने वाला है, लेकिन जब फाइनल जनादेश आया तो उसमें यह साफ दिखा कि जनता का मूड कुछ और है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहाल रखा है। रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर चुनाव लड़ा है, वही कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर और मीडिया में माहौल बनाने में ज्यादा लगी रही। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के अंदर की गुटबाजी को नजरअंदाज किया। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में एकला चलो की नीति अपनाई। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के कंधों पे कुछ ज्यादा ही विश्वास हुआ, ऐसा लग रहा है नतीजों से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई थी कि उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके खिलाफ एक नाराजगी है, इसलिए लगभग 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव से ऐन पहले चेहरा बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन चलाया हरियाणा में, उसमें खट्टर साहब गायब रहे और नायब सिंह सैनी पहले मोर्चे पे रहे। एक तरफ से पार्टी का प्रतिनिधित्व इस चुनाव में नायब सिंह सैनी ने किया। इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो नतीजे आए हैं, आपको पता है कि 2024 में जो लोकसभा का रिजल्ट आया उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, लेकिन ऐसा कहा गया कि इस बार मिलीजुली सरकार है जिसके नेता है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी का जोश, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास लोकसभा चुनाव के बाद 7वें आसमान पे। कांग्रेस पार्टी उसी जोश और जुनून से हरियाणा के चुनाव में उतरी और ये कहा गया कि हरियाणा चुनाव के बाद ये तय होगा कि देश की राजनीति किधर जाएगी। लेकिन अब जो हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद ये साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में जो 3 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है, झारखंड का चुनाव होने वाला है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, माफ करिएगा, दिल्ली का चुनाव होने वाला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ होगी कि उसे जहां जरूरत होगी अपने दम पे पार्टी चुनाव लड़ेगी, जहां जरूरत होगी वो अपने दम पे और अपने शर्तों पे अपने साथी चुनेगी। महाराष्ट्र में पेच फंसता हुआ दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र में, जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक तरीके से ये इशारों में कहना शुरू किया था कि हम अपने दम पे सीटों का बंटवारा करेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कर रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि उसकी ताकत थोड़ी कम हुई है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, आप समझिए, लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने के बाद, लंबे समय से हरियाणा में शासन करने के बाद, हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थे मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके खिलाफ जनता में रोष था, नाराजगी थी। उसके बाद भी पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उसके बाद जाहिर तौर पे पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसका असर आगामी चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो जो आगे होने वाला है, या दिल्ली का चुनाव हो, उसमें देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव अपने दम पर लड़ती है, पूरी रणनीति के साथ लड़ती है और आखिर दम तक पार्टी हार नहीं मानती है। तो अब जो चुनाव होने वाले, 3 विधानसभा के जो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, इस साल की मैं बात कर रहा हूं, आगे बिहार का चुनाव भी होने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर खेल करने के लिए रणनीति बनाएगी और जाहिर तौर पे हरियाणा में जो रिजल्ट आया उससे पार्टी का मनोबल, पार्टी के नेताओं का मनोबल, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो ऊंचा उठेगा और पार्टी इस लिहाज से खेल करेगी। इसीलिए हमने आपको थंब में लिखा कि हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से खेल करेगी। अब यहां मैं आपसे पूछ लूं कि आप भी खबरें देख रहे हैं, हरियाणा चुनाव को लेकर के, हरियाणा चुनाव के बाद जो फाइनल नतीजे आए हैं उसको लेकर के आपको क्या कहना है? क्या आपको लग रहा था कि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार होने जा रही? आपको क्या लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।